नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है जी आपके अपने चैनल देहाती किसान पर। आज हम आपको कुछ अलग हटके जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ जो मैम आपको दिख रही हैं हितेश चौधरी जी हैं और इन्होंने प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से अपना खुद का एफपीओ बनाया हुआ है, जो खुद की जैविक खेती करते हैं। उसके साथ में हज़ारों किसानों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इनका जैविक गुड़ है, जैविक हल्दी है और बहुत सारे आइटम ऐसे मक्का के बिस्किट हैं, कुकीज़ कह लें हम जिसको आप कह सकते हो, देख सकते हो। आपको आज तक ऐसा प्राकृतिक खेती में देखने को नहीं मिले होंगे कि प्राकृतिक खेती को आधुनिक खेती की तरफ इन्होंने बदल दिया है, उसी से अपने खुद के प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हितेश जी आपका स्वागत है जी किसानों के चैनल देहाती किसान पर। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना और अपने एफपीओ का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, जो किसान हमें पहली बार देख रहे हैं और उनको जानकारी मिल सके कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। ठीक है, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी विलेज चकछावी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की मैं एमडी हूँ और ओजस्वी महिला स्वयं सहायता समूह भी मैं चलाती हूँ और उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स से मैं जिला सचिव भी हूँ। तो यहाँ पे जो भाई जी ने आपको सभी प्रोडक्ट दिखाए कि जैसे कि आप सभी जानते हो कि आजकल मतलब कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं। आजकल जो फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं आधी बीमारियों की जड़ तो यही है। हाँ जी हाँ, किसान भाई अनेकों प्रकार की तरह तरह की दवाइयाँ अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा वातावरण भी दूषित कर रहे हैं, हमारा जल भी दूषित कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, जैसे आपने देखा शुगर, बीपी, घर घर के कैंसर वगैरह। पहले आपको 10-20 गाँव में कैंसर का कोई रोगी मिलता था, आज आप एक गाँव में 10 कैंसर वाले आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। हाँ जी हाँ, ये हालत हो चुकी है इस समय। आज के डेट में आप टमाटर खा लें, कोई गोभी खा लें, तो हर चीज़ तो आप फर्टिलाइजर से ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, उसके बाद तो हम खा रहे हैं, तो सीधी सी बात है बीमारी तो आनी है। तो आप कैसे इस प्राकृतिक एक महिला होने के साथ आप कैसे खेती की तरफ मुड़ी, कैसे आपको खेती का विचार आया वो भी प्राकृतिक तरीके से करने का? जब मैंने देखा कि सभी चीज़ कहीं ना कहीं भाई हमारा गलत हो रहा है, कि हमारे किसान भाई भी प्रयोग कर रहे हैं रसायन का अपने खेतों में, तो उसका हमारी बॉडी पे प्रभाव पड़ रहा है, उससे छोटे छोटे बच्चे जो ग्रसित हो रहे हैं। तो उसे देखकर सबको मेरे मन में विचार आया क्यों ना इस चीज़ को बदलना चाहिए। तो मैंने अपनी खेती से शुरुआत की और योगा से शुरुआत की कि अपने किसान भाइयों को प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ ले जाया जाए, जिससे कि वो रसायन से बच सकें और हमारे घर परिवार स्वस्थ हो चुके हैं और जो हमारी धरती माँ है वो दूषित हो रही है, उससे उसे बचाव मिले, वो भी स्वस्थ हो। तो आप अभी अगर हम बात करें तो अपनी प्राकृतिक खेती में आप क्या क्या उगा रही हैं और किस तरीके से आप उसको उगाते हैं? खुद के खेतों में उगा रहे हैं या जो अपना एफपीओ के माध्यम से आपके साथ किसान जुड़े हुए हैं वो भी आपका सहयोग करते हैं? हाँ जी, मेरे साथ जो है अपने एफपीओ में कम से कम अब 400-450 किसान जुड़े हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उससे अदर भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें हम अलग अलग प्रकार की खेती करवाते हैं, जैसे छिलका रही जौ है, हल्दी है, रागी है, मूंग है, जो कि मिलेट्स था वो हमने खाना बंद कर दिया, मोटे अनाज जो होते जैसे कि सरकार ने भी इस बार 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में चयनित किया है। जी जी। तो जो मिलेट्स हैं आप मेनली उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? हाँ जी, मिलेट्स और औषधीय खेती, जैसे लेमन ग्रास की खेती है, गेंदे की खेती है, अश्वगंधा की खेती है। तो ये क्या है, हमारे आयुर्वेद में आते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए भी सही है और हमारी भूमि के लिए सही है। और किसान की सबसे अच्छी बात ये है, इनसे किसान की आय भी 2 गुना होती है। तो जैसे कि दिख रहा है आपके यहाँ अपने प्राकृतिक गुड़ रखा हुआ है जी। तो अगर मैं इस गुड़ की बात करूँ तो ये लगभग किस रेट में है ये अपना? हाँ, ये अपना 200 रुपए किलो जाता है। 200 रुपए किलो तक गुड़ जा रहा है? हाँ, प्राकृतिक। तो जो अगर मैं नॉर्मल गुड़ की बात करूँ तो वो तो आज के डेट में 50 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ जी हाँ। तो 4 गुना रेट भी किसान को मिल रहा है। हाँ, यही किसान भाइयों को समझाने की बात है कि वो अपने प्राकृतिक खेती की तरफ जाइए, तो उससे क्या होगा, एक तो उनकी आय बढ़ेगी, जो उनकी इनकम है वो बढ़ेगी, उधर आप उनकी जो भूमि है वो शोधन होगा, एक उनका जो परिवार है, जो डॉक्टरों का खर्चा होता है वो ही बच जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे भी, घर परिवार भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा जलवायु भी स्वस्थ रहेगा और हमारी धरती माँ भी सुरक्षित रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये आपने मक्का कुकीज़ के नाम से प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो ये किस तरह के बिस्किट हैं कि आपने इनको भी जो आप प्राकृतिक चीज़ें उगा रही हैं उसको भी बिस्किट में तब्दील कर दिया है? हाँ जी, जैसे अपने मिलेट्स के प्रोडक्ट हैं, रागी है, बाजरा है, कंगनी है, कोदो है, ज्वार है, तो उसमें मैंने क्या किया, अपने मल्टीग्रेन आटे बनाए, उससे अपने बिस्किट बनाई, नमकीन बनाई। तो ये हमारी कंगनी की नमकीन है, ये देखें यहाँ पे, ये हमारी बाजरे की नमकीन है। अच्छा, बाजरे से भी आपने नमकीन बना दी है? जैसे बच्चे हैं, बच्चे भाई खाना पसंद नहीं करते बाजरे को, उन्हें पता ही नहीं कि इसका क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता, तो बच्चे नमकीन पसंद करते हैं, तो हमने इसलिए बाजरे की नमकीन बनाई यहाँ पे। तो ये किस तरह से आपने बाजरे का
आटा बनवा के और उसकी नमकीन बना दी है। हाँ जी, हाँ जी। और उसी तरह से आपके बिस्किट दिख रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे रागी के बिस्किट हैं, जो रागी में सबसे अधिक फाइबर होता है और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये हमने चॉकलेट में भी इसमें डाली हुई है कि बच्चे जो चॉकलेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि वो उन चीज़ों से बचें जो नुकसानदेह हैं और इन चीज़ों की तरफ आएँ। ये हमारे मक्का के बिस्किट हैं, ये देख सकते हैं आप। तो मक्का को हमने जो है आटे में बदलाव करा और उससे भी बिस्किट हमने तैयार तो लगभग इसके अगर हम पैकेट की बात करें तो लगभग कितने ग्राम का पैकेट होगा? ये हमारा 150 ग्राम का पैकेट है और हमारा 115 इसकी MRP है, लेकिन ये हमारा छूट में जाता है। ये हमारा 90 रुपए में ये पैकेट जाता है। 90 रुपए में ये मिलता है। हाँ जी। तो जब बच्चे अगर मान लीजिए आप हल्दीराम की कोई नमकीन या इस तरह से कोई बिस्किट लेते हैं तो वो भी आज के डेट में 100 रुपए से नीचे नहीं मिलता है। तो लगभग वही रेट कॉमन रेट आपने एक रखा हुआ है। उसके अलावा भी आपका दिख रहा है जी पूरा बिस्किट का एक डब्बा ये है। हमारा कोदो के बिस्किट है, ये हमारे बाजरे के बिस्किट हैं, ये इधर हमारे बाजरे से भी आपने बिस्किट भी बनाए हुए हैं। हाँ जी। और ये हमारा मिश्रित आटा है, जैसे कि रागी है, बाजरा है, चना है। ये हमने सबको जौ वगैरह, इसमें हमने गेहूं का इस्तेमाल नहीं करा। ये हमने चना लिया, इसमें रागी लिया, जवार लिया, जौ लिया और मूंग लिया। तो सारे मिक्स करके आपने उसका आटा बना दिया। आटा, क्योंकि मूंग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और चना अपनी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, तो बच्चे इनका सेवन करें। तो ये लगभग इस आटे की मैं बात करूं तो ये किस रेट में है जी? ये हमारा 125 रुपए में और हमारा 110 तक ही जाता है हमारा। 110 रुपए किलो ये अपना जाता है। हाँ। और ये हमारा यहाँ पे बाजरे का आटा है, आप देख सकते हैं। ये हमारा बाजरे का आटा है, ये देखिए। जैसे बच्चे बाजरे की रोटी खा सकते हैं, चूरी बना सकते हैं। ये हमारा रागी का आटा है यहाँ पे। तो आप इतने सारे प्रोडक्ट अपने घर पे उगा के और उनकी अपने खुद के ब्रांड से एक मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हैं, तो क्या किस तरह की कोई बिकने में समस्या इनको कभी आई मार्केट में आपका जो खुद का हाँ, जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब हमें समस्याएं आई थी। हम कुछ भी काम की शुरुआत करते हैं तो समस्याएं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। लेकिन अब हमें कोई समस्या नहीं है। शुरुआत में हमें समस्या आई तो हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन काम में लगे रहिए तो वहाँ पे उसका रास्ता भी जरूर मिलता है। तो अगर कोई किसान भाई आपके FPO के माध्यम से जुड़ना चाहे तो क्या जरूरी है वो अमरोहा जिले का हो या कहीं का भी किसान? ऑल इंडिया का कहीं भी हमारे FPO में जुड़ सकते हैं किसान भाई। और प्राकृतिक खेती में जैसे आप उगवा रहे हैं उसको कोई भी ये फसल, तो वो कहाँ बेचेगा? हाँ, उसको जैसे किसान भाइयों के पास सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की, तो उसमें जैसे कुछ भी बुआते हैं या कुछ भी कराते हैं तो उसकी खरीदारी FPO करता है। तो आप अपने FPO के माध्यम से खरीद के और हम उसके पैकेजिंग करके उसके प्रोडक्ट निकाल के हम तैयार करते हैं और हम मोटा अनाज किसान भाइयों से ले लेते हैं। अगर वो कोई किसान भाई आपसे पैकेट तैयार करा के अपना खुद का भी बेचना चाहे तो आपके माध्यम से वो बेच भी सकता है। और ये ट्रेनिंग लेना चाहे कि ये तैयार कैसे करते हैं आप बिस्किट वगैरह? तो वो हम ट्रेनिंग भी देते हैं और मैं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ट्रेनर भी हूँ भारत सरकार से। तो मैं उसकी भी ट्रेनिंग देती हूँ किसान भाइयों को। चलिए हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने किसान भाइयों के लिए इतना समय दिया और अपने सभी प्रोडक्ट की जानकारी दी। और कोई जानकारी आप किसान भाइयों को देना चाहें, चलते चलते किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहें, जैविक खेती के बारे में कुछ बताना चाहें? हाँ, तो वो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8958766494। अगर किसान भाइयों के सामने कोई समस्याएं हैं या वो प्राकृतिक और जैविक खेती करना चाहते हैं तो वह हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।